तो आपका एक बयान वायरल हुआ है, उसमें तो सोशल मीडिया पे घेरा जा रहा था कि रामसूरत राय से लड़ने के लिए फलाने जी अब आ जाएंगे, तो आपने कहा कि चिल्लाने भी आए थे, ठिकाने भी आए थे, उन लोगों ने क्या कर लिया और जो भी किया है रामसूरत ने किया है, तो इसको अब अहंकार बताया जा रहा है। तो सड़क और पुल पुलिया का काम शुरू हुआ है चुनावी साल में। लोग ये पूछ रहे हैं कि 4 साल तक क्यों नहीं हुआ? विधायक जी 4 साल तक क्या कर रहे हैं? लंबे लंबे भाषण देने फेसबुक पर लिखने से नहीं होगा। एक भी लोगों ने चचरी मुक्त नहीं किया रहा। जब किया था रामसूरत राय ने किया है, और जब जनता से पूछिएगा ना शांति से तो बताएगा हाँ यही आदमी किया है। ऐसे पूछिएगा तो कहेगा रामसूरत राय कुछ नहीं किया है। तो गद्दार लोग कि 15 साल पहले विकास क्यों नहीं हुआ, 20 साल पहले विकास क्यों नहीं हुआ, 30 साल पहले विकास क्यों नहीं हुआ, आज क्यों दर्द हो रहा है। अब इन लोग को जो है विरोधी दल को फट रहा है, तो फटर फटर करने दीजिए। विकास होना है, आम जनता के लिए हो रहा है। और फटर फटर करने वाले लोग जितने लोग हैं, और आय के कम लोग हैं, बाहर के ज्यादा लोग हैं। बाहर के ज्यादा लोग हैं। बाहरी तो आपको ही बताया जा रहा है ना। बाहरी हम तो लंदन के हैं, तो हम तो लंदन के यहाँ के थोड़ी है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में चुनावी मौसम गर्मा गया है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब साफ कर दिया है कि अब कहीं इधर उधर नहीं जाना है और मोदी के नाम पर ही अगला चुनाव लड़ना है। मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र की बात होगी इस वीडियो में। हमारे साथ पूर्व मंत्री रामसूरत राय हैं, जो औराई के विधायक हैं और काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं, इन दिनों एक्टिव हुए हैं। और जिसके बाद सियासत जो है गर्मा गई है। औराई में राजनीति इस वक्त चरम पर है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे थे कि रामसूरत राय तो अब औराई में चुनाव लड़ेंगे नहीं, बाहर कहीं जा रहे हैं। और इसके बाद जो ललकार हुई उसका प्रतिकार भी आपकी तरफ से देखने को मिला। और देखा जा रहा है कि उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर खूब जो है लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। निश्चित तौर पे औराई में जब से मैं कदम रखा हूँ तब से लोग परेशान है कि रामसूरत राय दूसरे विधानसभा में कब जाएगा, कि औराई खाली हो कि हम लोग को मौका मिले। वैसे लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि जो मंत्री बन जाता है औराई का विधायक, उसकी विदाई हो जाती है। तो जनता विदाई करेगी कि वो दलाल लोग करेगा? जनता विदाई करता। जनता देख रहे हैं ना सामने में, जनता का क्या हुंकार है, जनता का जो मांग है। औराई की जरूरत रामसूरत। 21 अरब रुपए की सौगात मिली है। धन्यवाद यात्रा निकाली गई है। जो सड़क और पुल पुलिया का काम शुरू हुआ है चुनावी साल में। लोग ये पूछ रहे हैं कि 4 साल तक क्यों नहीं हुआ? विधायक जी 4 साल तक क्या कर रहे थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ उन दलालों से, उन नेताओं से, कि 15 साल पहले विकास क्यों नहीं हुआ, 20 साल पहले विकास क्यों नहीं हुआ, 30 साल पहले विकास क्यों नहीं हुआ, आज क्यों दर्द हो रहा है, क्यों फट रहा है। विकास हो रहा है तो क्यों फट रहा है? खुशी मनाना चाहिए। तो विकास सरकार के द्वारा होता है। जब ये डबल इंजन की सरकार का ताकत का एहसास अब लोगों को हो रहा है, अब इन लोग को जो है विरोधी दल को फट रहा है, तो फटर फटर करने दीजिए। विकास होना है, आम जनता के लिए हो रहा है। और फटर फटर करने वाले लोग जितने लोग हैं, और आय के कम लोग हैं, बाहर के ज्यादा लोग हैं। बाहर के ज्यादा लोग हैं। बाहरी तो आपको ही बताया जा रहा है ना। बाहरी हम तो लंदन के हैं, तो हम तो लंदन के यहाँ के थोड़ी है। हम तो लंदन के हैं, चिंता मत कीजिए। औराई के जनता ने रामसूरत को पहचाना है, गले लगाया है, जिसका नतीजा, जिसका मतलब आज आप देखते होइएगा कि जनता कितनी आसानी से मैं यहाँ उपलब्ध होकर के, या जनता के मैं उपलब्ध होकर के कार्यक्रम करते हैं, सुनते हैं, समस्या को सुन करके इम्प्लीमेंट कराते हैं। और निश्चित तौर पे जो अभी जितनी महिलाएं आई थी, इनका जटिल समस्या था, जिस पर डीएम ने तुरंत अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिया है जमीन खोज के इनको जल्दी जमीन जो लोग बांध पर रह रहे हैं बागमती परियोजना को लेकर, उनके विस्थापन की। हाँ। ये भी है ना कि अभी 4 साल तक ये क्यों लटका रहा? नहीं, लटका रहेगा, लटका रहता है। ऐसा नहीं है कि सारा दुनिया एक साथ सब काम हो गया है। आप घर में रहते थे, आपके पिताजी एक साथ सब ख्वाहिश नहीं पूरा कर दिए होंगे। जब पढ़ने लगे होइएगा तो केवल MA PhD नहीं कर लिए होइए, समय लगता वक्त लगता है। और वक्त का तकाजा है, पैसा से काम होता है। तो एक परिवार को चलाने में परेशानी होती है, तो पूरा बिहार चलाना है, पूरा देश चलाना है। तो आय के अनुसार, समय के अनुसार, समय समय पर काम होता है। तो निश्चित तौर पे अभी बांध बनना तय हो गया है। ऐसे पहले से भी प्रक्रिया में आए लोग, अभी तो बहुत सारे लोग बांध बन ही रहा है, विस्थापित हो रहे हैं, पैसा मिल रहा है। लेकिन एक नया समस्या आया कि नया बांध बनेगा, नया सुदृढ़ीकरण होगा, चौड़ीकरण होगा, कालीकरण होगा, तो इन लोगों को घर विस्थापित करके इनको जमीन दे करके बसाया जाएगा। और अभी पोर्टल पे खुला भी है, आवास योजना का चढ़ा दिया जाएगा। इनका घर जमीन अपना होगा। अभी
अमीर की तरह भी कितनी रहेगी। जमीन मिलने वाली इनको? मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। मैक्सिमम 5 डिसमिल। अच्छा, ये कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर कि अ, अरबों रुपए की जो सौगात औराई को मिली है, तो सिर्फ औराई को ही नहीं मिली है, सड़क और पुल-पुलिया जो है वो सिर्फ औराई में ही पास नहीं हुआ है। आरजेडी के जहाँ विधायक हैं, उनको भी नीतीश कुमार ने दिया है बहुत सारे। यही तो संस्कार हम लोग का है। हाँ, वो आरजेडी के लोगों को समझना चाहिए, और दुनिया का उदाहरण मैं नहीं दूंगा। इसी 2020 से 25 के सरकार में, इसी काल में 22 में जब मैं मंत्री से हटा, तेजस्वी यादव जी इसी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री बने थे, और तेजस्वी यादव जी ने, मैं मंत्रिमंडल में रहते हुए 22 रोड से ऊपर मैंने चढ़वाया था, डीपीआर बना करके चेकलिस्ट करके पुल पुलियों का दिया था। यही तेजस्वी यादव ने पूरा औराई का एक एक रोड उस सत्र में काट दिया था, और अपने विधायकों को औराई के अलावा गाय घाट निरंजन राय जी को, अमर पासवान बोचहां, मुन्ना यादव मीनापुर को 40 रोड एक साथ दिया, और एक रोड भी औराई विधानसभा में तेजस्वी यादव ने देने का काम नहीं किया। क्या तेजस्वी यादव जी बताइए कि जब आप रोड नहीं दिए तो क्या उस रोड जब बनता तो आरजेडी के लोग नहीं चलते? क्या अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं चलते? क्या यादव नहीं चलते? क्या महादलित परिवार के नहीं चलते? क्या खाली भाजपा वाले ही चलते? ऐसे संकुचित मानसिकता वाले लोग देश और राज्य का विकास कभी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी जो कैबिनेट हुआ है, ग्रामीण कार्य विभाग 2 एग्जीक्यूटिव राम बाबू जी का जो डिवीजन है, जिसमें हम लोग आते हैं, चाहे वो मीनापुर हो, चाहे बोचहां हो, चाहे गायघाट हो, इसी में आप देखिएगा उठा करके, तो अगर 76 रोड औराई विधानसभा का पास हुआ है तो 15 रोड गायघाट का भी पास हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों को, जनता को सबक सिखाना मीनापुर चाहिए। में भी पास हुआ। अगर उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी आप कागज पर दिखाइएगा। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगा, वहां के जनता को, औराई के जनता को, चाहे वो आरजेडी का जनता हो, चाहे बीजेपी का जनता हो, चाहे माले का जनता हो, चाहे कांग्रेस का जनता हो, चाहे किसी भी समाज धर्म मजहब को मानने वाला लोग हो, जब रोड बनता है तो उस पर कोई पार्टी और जाति नहीं लिखा रहता है। क्यों रोकने का काम तेजस्वी यादव ने किया था? क्यों पुल पुलिया नहीं बनने दिया था? इसलिए चचरी वाली पहचान थी औराई। यही चचरी मुक्त हुआ औराई। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोरे लोग यहाँ चचरी है, वहाँ चचरी। चचरी जो तुम्हारा जीवन था ना, सुधारा है तो राम सुधारा ने सुधारा है। अपने गिरबान में झांक लेना, लंबे लंबे भाषण देने फेसबुक पर लिखने से नहीं होगा, करके दिखाना पड़ता है। एक भी लोगों ने चचरी मुक्त नहीं किया, जब किया था राम सुधारा ने किया है। और जब जनता से पूछिएगा ना शांति से, तो बताएगा हाँ यही आदमी किया है। ऐसे पूछिएगा तो कहेगा राम सुधारा कुछ नहीं किया है। तो गद्दार लोग है, क्या बोलिएगा। भूमिहीन भवनहीन विद्यालय जो है 40 बांध के रास्ते से जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसको लेकर क्या प्रयास किए गए, क्योंकि भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे आप बिहार में। बिल्कुल सरकार के द्वारा जमीन चिन्हित करके व्यवस्था बनाई जा रही है। सरकार के द्वारा लगभग 150 विद्यालयों का भवन निर्माण होना तय हुआ, जिसमें 76 टेंडर में चला गया है। औराई के 12 स्कूलों का मर्जर हो गया है। होना ही है, स्वाभाविक है, कैसे नहीं होगा, होना है। फिर वो मर्जर जहाँ जमीन मिल रहा है वहाँ फिर क्लियर अलग हो रहा है, तो मर्जर होना तो बेहतरीन बात है ना। आप हमारे पास भवन नहीं, हम पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं, कम से कम मकान में तो है ना। तो मर्जर जो हो गया है, तो जहाँ जमीन मिल रहा है दान के माध्यम से, अभी हमारे जनारजीवा जोर पंचायत में बागमती उच्च विद्यालय था, एक भूमिदाता जी ने दिया 10 कट्ठा जमीन, तो उसका टेंडर में प्रक्रिया में जा रहा है, तो जाएगा। सरकारी जमीन चिन्हित करके भी खोला जाएगा, और भूमिदाता भी कुछ भूमि दे रहे हैं, जोखिम में खुला, लोग जमीन दिया, मकान बन गया। तो चिंता मत करें। मैं विरोधी से कहना चाहूंगा कि आप अपना परिवार चले, लिमिटेड कंपनी चलाइए, अनलिमिटेड को छोड़ दीजिए। अनलिमिटेड पूरे देश और दुनिया में काम करने के लिए सक्षम है। दोनों का परिवार, नीतीश कुमार जी का परिवार, मोदी जी का परिवार, देश के अंदर 140 करोड़ और बिहार के अंदर 12 करोड़ जनता है, न कि हमारा लिमिटेड कंपनी 500 का नहीं है, न बेटा बेटी का परिवार। चुनावी मौसम आते ही कहीं ना कहीं औराई के जो विधायक है रामसूरत राय, एग्रेशन उनका दिखने लगा है। राजनीति में कहा जाता है कि एग्रेशन और इमोशन बिकता है, और इस वक्त जो आपका एक बयान वायरल हुआ है, उसमें तो सोशल मीडिया पे घेरा जा रहा था कि रामसूरत राय से लड़ने के लिए फलाने जी अब आ जाएंगे, तो आपने कहा कि चिल्लाने भी आए थे, ठिकाने भी आए थे, उन लोगों ने क्या कर लिया, और जो भी किया है रामसूरत ने किया है, तो इसको अब अहंकार बताया जा रहा है। नहीं, अहंकार नहीं, अहंकारी ही इस तरह से बात करता है। हम सही बात बोलते हैं, हम कभी भी एग्रेसिव नहीं रहते हैं, हम कभी डिप्रेशन में नहीं रहे हैं, हम कभी डिप्रेशन में रहते हैं। 2 बार चुनाव जीत भी लिए, 2 बार हार भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम डिप्रेशन में नहीं है, हम
सक्षम है, जनता के ताकत के बदौलत हम सक्षम हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं, करा रहे हैं। क्योंकि आगे मालिक तो लोकतंत्र में जनता ही होती है। मालिक तो वही है निश्चित तौर पे। और बाकी जो कुछ लोग कहने वाले हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा। आप यूं ही लिखते पढ़ते रहिए कि आपके कारण हम नेता बनते रहे। आपने ही पूरे देश में पहचान बना दिया। आपने ही कुछ लिखते हैं तो आपके द्वारा लिखे हुए लोग समझते हैं, तो एक पक्ष और भी है जो खुश भी होता है। मतलब रामसूरत राय यहाँ देख रहे हैं कि पब्लिसिटी दोनों तरफ की जो है, हम तो नहीं कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पब्लिसिटी। विरोधी जितना रगड़ेगा उतना नेता तेज होगा। सोना को जितना चमकेगा उतना चमकेगा। आप रगड़ते रहिए, हम चमकते रहेंगे। मेरा नाम होता, सब करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। 21 अरब रुपए की सौगात औराई को मिली है और नीतीश कुमार के साथ ही मोदी जी को धन्यवाद दिया गया है। धन्यवाद यात्रा हुई बेनीपुर से लेकर अमनौर अतरार तक, और वहां पर जो सभा हुई उस सभा में पूर्व मंत्री का एक बयान जो है वायरल हुआ। इस पर भी हमने इनसे बातचीत की है, इनकी राय जानने की कोशिश की है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।